अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर हमारे पास टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमारे पास नेक्स्ट उसका स्टेप है स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम तक हमने स्टमक तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट पॉइंट देखें, इट एक्सटेंड फ्रॉम स्टमक टू इलियोसियल जंक्शन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये स्टमक से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इसका एंड पॉइंट जो है वो इलियोसियल जंक्शन है। इलियोसियल जंक्शन वो पॉइंट है जहां से फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो मेल के अंदर इसकी जो लेंथ है वो 6.9 मीटर होती है, लेकिन अगर हम इसकी फीमेल के अंदर बात करें तो 7.1 मीटर जो है वो फीमेल के अंदर इसकी लेंथ जो है वो वेरी कर रही होती है। तो ये एमसीक्यू के हिसाब से आपने इसकी लेंथ जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको 3 स्टेप्स के अंदर या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है वो 2.5 से लेकर 3.8 मीटर तक होती है। दूसरा पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हमारे पास है जजनम, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है वो 2.5 मीटर है हमारे पास। इसी तरह एंड वाला पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको इलियम कहा जाता है, और इसकी लेंथ जो है वो 2 to 4 मीटर होती है, 2 से लेकर 4 मीटर तक हो सकती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसकी मैंने एनाटॉमी को ड्रा किया हुआ कि ये इंटेस्टाइन है और इसके अंदर ये है हमारा जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनको विलाई कहा जाता है। ये नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है विलाई की। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइन के अंदर छोटे-छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उनको विलाई कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चूंकि डाइजेशन हो रही होती है, तो डाइजेशन के दरमियान में जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इंटेस्टाइन जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और साथ ही साथ वाटर जो है उसको भी वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे विलाई का पोर्शन। विलाई से नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट कहां से होती है? इलियम पोर्शन से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस तक। एनस जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पोर्शन है जहां से वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट हो रहा होता है। अगर हम इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है इंटेस्टाइन का। आउटर साइड पे हमारे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है और इसके इनर साइड पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मौजूद होती है। अब याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से एंड होती है और जहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, इस पॉइंट को सीकम कहा जाता है, ठीक है। ये सीकम मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन का इसके कुछ पोर्शन है हमारे पास डिवाइड किए गए हैं, वो हम डायग्राम के लिहाज से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है तकरीबन 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी। फीमेल के अंदर मेल के अंदर दोनों की सेम लेंथ है, ठीक है। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहला पोर्शन हमारे पास यहाँ पे पाया जा रहा है सीकम। मैंने बताया क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, और वो पॉइंट जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है और स्मॉल एंड हो रही है, उस जंक्शन को, उस पॉइंट को सीकम कहा जाता है, ठीक है। अब सीकम के बाद जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है उस पॉइंट को कोलोन कहा जाता है, उस नाली को, उस पॉइंट को कोलोन कहा जाता है। जैसे ही फूड नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उस पॉइंट को हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, यानी कि वो रास्ता जहां से फूड जो है वो अपर साइड को मूव करता है कोलोन के अंदर, उसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। असेंडिंग कोलोन के बाद हमारे पास ये वाला पाथवे आ जाता है जहां से फूड ने गुजरना होता है, ठीक है। तो इस पाथवे को कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। उसके बाद फूड जो है यहां से फर्दर मूव करता हुआ नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है तो इस पोर्शन को या इस पॉइंट को डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिग्मॉइड कोलोन। जब ये डिसेंडिंग कोलोन खत्म होता है तो नीचे हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है जहां से फूड जो है वो फर्दर नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये तो स्टूडेंट्स हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास हम देखते थे कि डिसेंडिंग कोलोन के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है जहां से फूड जो है वो फर्दर एनस की तरफ मूव करता है, एनल किनारे की तरफ या रेक्टम की तरफ मूव करता है, तो इस पोर्शन को हम सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। अब रेक्टम वो वाहिद पोर्शन है, मतलब यूनिक पोर्शन है जिसके जरिए हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहां पे एंड होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।